द चैनल। लास्ट क्लास में हमने मोमेंट्स पढ़ा था, रो मोमेंट। नाउ इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंट्रल मोमेंट। तो सेंट्रल मोमेंट क्या है? सेंट्रल मोमेंट ऑफ a random variable x is defined as the expected value of is defined as the expected value of the nth square of the deviation of random variable from its mean, um, that is expected value of x minus mu to the power whole n, where n is the order of the central moment. तो सेंट्रल मूवमेंट और रॉ मूवमेंट में फर्क क्या है वो अब हम देख लेते हैं। सेंट्रल मूवमेंट में क्या होता है? सेंट्रल मूवमेंट का हमारा फॉर्मूला जो होता है, द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड रॉ मूवमेंट। सो रॉ मूवमेंट जो होता है वो हमें देता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस, जो उसका आर्बिट्ररी पॉइंट होता है वो होता है 0, जिसके अबाउट हम निकालते हैं। एंड सेंट्रल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स माइनस म्यू। ओके, अब अगर इसकी पावर एन एन कर दूंगा, सो इन बोथ द केसेस एन इज द ऑर्डर एंड म्यू इज द मीन। सो दिस इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द टू मूवमेंट्स। सो सेंट्रल मूवमेंट के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो पूछता है। क्वेश्चंस का टाइप क्या होता है? क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कैलकुलेट, दो टाइप के क्वेश्चन, तीन टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। कैलकुलेट द फर्स्ट फोर सेंट्रल मूवमेंट्स, फर्स्ट फोर सेंट्रल मूवमेंट्स, ठीक है। टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। व्हेन द रॉ मूवमेंट्स आर गिवन, दिस इज टाइप वन। जब हमें रॉ मूवमेंट्स गिवन होते हैं उससे हमें सेंट्रल मूवमेंट्स निकालने होते हैं। टाइप टू क्या है? व्हेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन टू यू, व्हेन द probability distribution is given। सो हमें सेंट्रल मूवमेंट्स कैलकुलेट करने होते हैं। व्हेन द ग्रुप डेटा इज गिवन। तो तीनों टाइप के हम एक एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें समझ में आ जाए कि कैसे हम सेंट्रल मूवमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। और सेंट्रल मूवमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज कह लो या फिर उसके हम बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू, दिस इज ऑफ ऑर्डर वन। एक्स माइनस म्यू टू द स्क्वायर, एक्स माइनस म्यू टू द पावर फोर। सो फर्स्ट ऑर्डर के हमारा जो सेंट्रल मूवमेंट होता है, दिस इज सेंट्रल मूवमेंट ऑफ ऑर्डर वन। So similarly, these are the central movements of order 2 and 3, 4. So first central movement को हम जो कहते हैं that is our mean। जो हम second को बोलते हैं that is variance। The third one is skewness and kurtosis। Okay, skewness में आगे तीन केसेस आ गए। If skewness, like अगर मैं इसको बोल दूं this is your mu1, mu2, mu3, mu4। So mu3 when is equals to 0, when less than 0, when greater than 0। So this is symmetrical। मतलब अगर म्यू थ्री की वैल्यू अगर 0 है, दैट मीन्स डेटा इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द बोथ।
sides. It is left skewed. Left skewed means the data is more on the left side of the left side. When it is greater than, so it's right skewed, and right skewed means the data is more distributed along the right side. Okay, so these are the skewness properties. Now there is one more property for the central moment. Let me write it here because it's an important property. Okay, so note central moment of order 1 is always equals to 0. चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमेशा जो सेंट्रल मोमेंट ऑर्डर 1 का रहेगा वो हमेशा 0 रहेगा. एंड वी कैन ऑल्सो प्रूव दिस. हाउ? जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू है, दिस इज आवर सेंट्रल मोमेंट ऑफ ऑर्डर 1. सो अगर मैं इसमें एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी लगाऊं, एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी क्या बोलती थी? इफ दे आर टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, सो they can be split like this: e of x plus e of y. Okay, so using this property, I can write it at expectation of x minus expectation of mu. Also, एक property होती थी कि किसी भी constant का expectation is always equal to the same constant value. So expectation of x is mu minus expectation of mu is mu. So mu minus mu is 0. So always. So these were some important things जो हमें याद करने की नीड थी. अब हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं. सो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टाइप 1 का. तो टाइप 1 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में देखना पड़ेगा सेंट्रल मूवमेंट्स की. नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी जो आती है, जो सेकंड चीज आती है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड रॉ मूवमेंट. ओके, so there are some relationship between the two movements. So we will be discussing them. So there are there are four properties. The first one says that mu1 is always equals to 0. Okay, that is the first central moment is always equal to 0. The second central moment is mu2 dash minus mu1 dash ka whole square. Mu3, mu4. Okay, so these are all your central moments. These all are your central moments. And mu3 is mu3 dash minus 3 mu1 mu2 dash plus 2 mu1 dash cube. Then this is mu4 dash minus 4 mu3 mu1 dash dash plus 6 mu2 dash mu1 dash ka whole square minus 3 mu1 dash 4. So these are the relationship or the more like the equations. So अगर हमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया होता है जिसमें हमें मेंशन होता है कि लाइक वी आर गिवन द रो मूवमेंट्स, सो हमें सेंट्रल मूवमेंट्स निकालने होते हैं. तो जो हमारे लेफ्ट साइड में दिस इज सेंट्रल मूवमेंट्स, और राइट साइड में जितने भी ये लिखे हुए दिस इज आर रो मूवमेंट्स. सो these all are रो मूवमेंट्स. ओके, सो अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है कभी कभी हमें कि रो मूवमेंट्स की वैल्यू ये है, तो इनको यूज करके सेंट्रल मूवमेंट्स की वैल्यू निकालो. सो हम इन क्वेश्चन का डायरेक्टली यूज करके कैलकुलेट करेंगे. सो अब आगे हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी सॉल्विंग अस इज ऑफ द टाइप 1, जिसमें हमें क्वेश्चन रो मूवमेंट्स गिवन होते हैं टाइप 1. तो क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप का आता है कि रो मूवमेंट्स, हमें 4 रो मूवमेंट्स की वैल्यू गिवन है एंड वी नीड टू कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्क्यूनेस. ओके, सो यूजिंग दिस फॉर्मूलाज, तो सबसे हम पहले वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे. सो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए दैट मीन्स वो हमसे पूछ रहा है म्यू 2.
सो म्यू टू की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। म्यू टू डैश इज 4 minus 2 का square, that is 4 minus 4 is 0. So variance comes out to be 0. And next part, skewness. Skewness means it's asking us to calculate the mu 3. So this will become using the same mu 3 dash minus 3 mu 1 dash mu 2 dash plus 2 mu 1 dash cube. Now mu 3 dash is 5 minus 2, 2, 4, 2, 5 power cube. So 5, 4 to the 8 to the 16, 5 is 25, 25, and 5, 25, 5 to 10 is 250. It becomes 255 minus 16. So 255 minus 16 is, sorry, I did a mistake. Here it is, mu 3 is 5 minus 3, mu 1 is 2, 4 plus 2, mu 1 is 2 again, so 2 to the power cube. It becomes 5, 4 to the 8, 8 is a 24, 2 to the power 8 plus 16, 21 minus 24 minus 3, that means left skewed. बस सो ऐसे बस हम इस टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप 2। सो दिस इज टाइप 2 क्वेश्चन जिसमें हमें वापस से सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट करना है और वी विल बी कैलकुलेटिंग द फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स। ओके, एंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसको टाइप 1 में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, जिसमें आप पहले रो मोमेंट कैलकुलेट करो। रो मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद आप ये वाली इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो आपके पास सेंट्रल मोमेंट आ जाएगा। बट हम इसको कुछ नए पैटर्न से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट दैट इज म्यू 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये तो हमें पता है, सो लीव दिस। म्यू 2, म्यू 2 इज म्यू 2 क्या कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, मतलब डेविएशन का स्क्वायर करना है एंड उसका एक्सपेक्टेशन लेना है। सो डेविएशन का स्क्वायर करना है यानी एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर। सो इधर इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? इट वुड बी समेशन एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ओके, सो इसके लिए मेरे को क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है? तो एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है जो मेरे पास नहीं है। पी एक्स मेरे पास है, तो मेरे को सिर्फ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अब x minus mu, so I need to calculate out the mean. So to calculate the mean is so mean, that is expectation of x, is summation x px. So first calculate this: 0 1 by 8, 1 3 by 8, 2 3 by 8, 3 1 by 8, 0 3 by 8, 6 by 8, 3 by 12 by 8. So 12 by 8. So taking the decimal value, here comes 1.5. ओके, सो x माइनस म्यू कैलकुलेट करते हैं, तो 0 माइनस 1.5 इज माइनस 1.5 माइनस 0.5, 0.5, 1.5। ओके, नाउ x माइनस म्यू का स्क्वायर दैट इज 1.5 का स्क्वायर इज 2.25, 2.25, 0.25 and 0.25। okay, so we did this. Now what I need to calculate, I need to solve this equation. okay, so इसके लिए summation 2.25 multiplied probability is 1 by 8, 0.25
multiply 3 by 8 plus 0.25 multiply 3 by 8 plus 2.25 multiply 1 by 8. So it is 2.25 divided by 4, 0.25 divided by 4, 4, 2.25, 0.75 becomes 3.00 by 4. So 3 by 4 comes 0.75. So this becomes mu2, the second order. Okay, so this is central moment of order 2. Now central moment of order 3 के लिए again same method, x minus mu to the whole cube. So for this x minus mu probability of x. So for this x minus mu का क्यूब निकालना है. That means x minus mu का क्यूब निकालना है. x minus mu क्यूब. So अब हम इसकी वैल्यूज को फिल कर लेंगे. So हमने सारी वैल्यूज फिल कर ली. Now again same method, हम x minus mu के क्यूब को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. So minus 3.375 multiply 1 by 8 minus 0.125 multiply 3 by 8, 0.125 multiply 3 by 8 plus 3.375 by 8. If I am not wrong, yes, हमने सही लिख दिया. Now this whole term cancel, this whole term cancel. It becomes 0. So mu3 comes out to be 0. So this is central moment of order. Now central moment of order 4 is again x minus mu to the power 4 summation again x minus mu for x minus mu to the power 4. Now values comes. So हमने यहाँ सारी वैल्यूज फिल कर ली x minus 4 की पावर 4 की. अब हम यहाँ इसको लिख देंगे. So it was 5.0625 by 8, 0.0625 multiply 3 by 8, 0.0625 multiply 3 by 8, 5.0625 by 8. So it becomes 5.0625 by 4, 0.0625 multiply 3 by 4. So it becomes 5.0625 plus 0.1875 by 4. So it becomes 5.25 by 4 and it becomes 1.3125. So this is mu4. So it gives like a central moment of order 4. So ऐसे हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को solve करते हैं. It was easy peasy. Now in the next part, the next type is type 3, where we are given the group data. So the third type data is given to us, class and frequency. So to solve this question, we know that सबसे पहले हमें mean निकालना पड़ता है. मतलब हमें पहले तो हमें सेंट्रल मोमेंट निकालना है, सेंट्रल मोमेंट ऑफ ऑर्डर of order 1, that we know that expectation of x minus mu is always 0, that is mu 1. Okay, so the first is solved. Now the second central moment of order 2, that is x minus mu to the square, or we can say it as mu 2. So mu 2 becomes summation of x minus mu. अब now here यहाँ पे कोई भी probability की term नहीं है.
सो ग्रुप डेटा में क्या होता है, ग्रुप डेटा में हमारी कुछ फंक्शन वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है, कैसे निकालते हैं वो चेंज हो जाता है तरीका। सो यहाँ पे हम ये चीज ना यूज करके हम यहाँ डिफरेंट चीज यूज करते हैं, एंड दैट इज हम यहाँ म्यू टू, जो म्यू टू होगा दैट वुड बी 1/n समेशन वैल्यू फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे हम उनके डेविएशंस के साथ। ओके, इन जनरल अगर हम ऑफ सेंट्रल मूवमेंट निकाल रहे हैं ऑफ ऑर्डर n, सेंट्रल मूवमेंट ऑफ ऑर्डर n, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल है। अभी तक हम क्या बोल के आए थे कि उसके डेविएशन को उतने टाइम मल्टीप्लाई करो और उसका एक्सपेक्टेशन लो। अब एक्सपेक्टेशन के बजाय हम बस फ्रीक्वेंसी के साथ उसको डिवाइड कर देंगे, बस एग्जैक्टली लाइक दिस। सो दिस इज म्यू आर, सॉरी म्यू एन। ओके, सो यही फॉर्मूला हमने बस यहाँ अप्लाई किया है इधर। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे बस। अब इसके लिए हमें निकालना क्या क्या होगा, एक तो हमें निकालना है डेविएशन, डेविएशन निकालेंगे, फिर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टी उसको स्क्वायर करके फिर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है एन के साथ। नाउ एन क्या है, एन इज द समेशन एफ आई। सो हमें यहाँ पे समेशन एफ आई भी करना पड़ेगा। सो आई नीड सम स्पेस हेयर, सो आई विल शिफ्ट इट डाउन लिटिल बट, या ओके, लेट्स गो अहेड। नाउ इसका समेशन चाहिएगा, तो 3 + 1 इज 4, 5 और 9, 9 7 16 एंड दिस इज 20। ओके, नाउ आई नीड टू कैलकुलेट आउट, टू कैलकुलेट द डेविएशन। डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। ओके, अब यहाँ एक्स आई हमें निकालना पड़ेगा। अब एक्स आई क्या है, नाउ दिस एक्स आई इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास। ओके, सो अब पहले हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई हो गया हमारे 5, 15, 25, 35, 45। नाउ एक्स आई आ गया, अब हमें एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, यानी 5, 45, 25 5 is 125, 35 7 is, this is 245, and 45 into 4 is 180। ओके, सो अब हमने ये निकाल लिया। अब हम निकालेंगे समेशन एफ आई एक्स आई। सो वी नीड टू ऐड ऑल दिस वैल्यूज, सो इट कम्स 600। ओके, एंड समेशन एफ आई वी हैव, सो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू रखी हमने 600 और समेशन एफ आई की वैल्यू रखी 20, सो इट कम्स 30। सो मीन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ से 30। अब नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें डेविएशन कैलकुलेट करनी है। तो डेविएशन कैलकुलेट करेंगे अब हम। सो 30 माइनस एक्स आई, सो दिस इज माइनस 25, माइनस 15, माइनस 5, 35 5, एंड दिस इज 15, या ओके। अब हमने ये निकाल लिया, अब हम निकालना है एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। सो हमने अब ये निकाल लिया। अब ये निकाल, अब इतना पार्ट हमारा ये चीज़ मैच हो चुकी है इसके साथ। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है एफ आई के साथ। तो अब हम क्या कैलकुलेट कैलकुलेट करेंगे, एफ आई एक्स माइनस म्यू टू द होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे वैल्यू क्या आएगी, 625। सो हमने अब ये निकाल लिया एफ आई एक्स माइनस म्यू का दिस। अब हमें इसका क्या करना है, अब हमें इसका करना है समेशन, यानी वी नीड टू ऐड ऑल दिस वैल्यूज। सो इन सारी वैल्यूज को ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा दैट आंसर वुड बी 2500। ओके, सो अब हमें क्या करना है, म्यू टू के लिए, म्यू टू के लिए हमारे पास 2500 ऊपर वाली वैल्यू न्यूमेटर, एंड डिनोमिनेटर इज n, denominator is n and n is 20, so this is 20 and is 125। so mu 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 125। ऐसे ही हमें क्या करना है, सेंट्रल मूवमेंट ऑफ ऑर्डर 3 निकाल लेंगे हम, दैट इज mu 3 1/n fi x minus mu to the whole cube। ओके, सो एवरीथिंग इज सेम, बस हमें इसमें क्या करना है, हमें x माइनस डेविएशन का क्यूब लेना है। ओके, जो हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ली थी, अब हमें क्यूब लेना है। यहाँ पे अब आ जाएगा x माइनस म्यू का क्यूब
और अब हम इसकी वैल्यू साइड रख देंगे। अब हमने ये सारी वैल्यूज रख दी। अभी वैल्यूज रखने के बाद हम इनका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद आएगा 1-1565। नाउ अब हम इसकी वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे। -1565 divided by में 20। So here it comes mu3. Mu3 is -781.25, and as it is हम सेंट्रल मोमेंट ऑफ ऑर्डर 4 निकाल सकते हैं। That is mu4 is 1/n summation fi x minus mu to the power 4 का समेशन। ना x माइनस म्यू का 4 निकालना है, तो x माइनस म्यू का 4 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने x माइनस म्यू का 4 निकाल लिया एंड एफ आई एक्स माइनस म्यू का 4 निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद हम इनका ग्रैंड टोटल करेंगे, तो दैट वुड बी 752,500। सो इधर आ जाएगा 752,500 डिवाइड बाय में 20। सो इट वुड बी 37,625। सो दिस इज म्यू 4। सो ऐसे हम टाइप 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर हमने टाइप 2 भी देख लिया था एंड टाइप 1 भी देख लिया था। उससे पहले हमने जो प्रॉपर्टीज थी सेंट्रल मूवमेंट की, हमने वो डिस्कस कर ली थी। सो दिस वाज द होल लेक्चर। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को। सो फॉर नाउ बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।